बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वराहपीडं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानुवेणुरदर्शुधिया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतु गीतिकीर्ति। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी अधिपति मालिक हैं, उन्हीं की इच्छा से असंख्य असंख्य ब्रह्मांड पैदा हो करके नष्ट हो जाया करते हैं। ऐसे सच्चिदानंद पुराण पुरुषोत्तम परमात्मा अक्षरातीत के श्री चरणों में हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। उन परमात्मा से हमारी यही विनती है, हम सब अपनी आत्माओं पर, भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाकर रखिएगा। और जब तक आपकी कृपा दृष्टि नहीं होती है, तब तक हम सब संसार में नाना दुखों में कष्ट उठाते हैं और अंततः आखिर संसार में ही झूठे नाते रिश्तेदार के ही सुखों की आशा में आकर के एक ना एक दिन जिस प्रकार मकड़ी मर जाया करती, उसी प्रकार हम सब आत्मा जीवों का ही दशा होती है। इसलिए हे प्रभु, हे परमात्मा, आप ही सद्गुरु हो, आप ही सही रास्ता दिखलाने वाले हो। इसलिए आपके अंश अवतार आनंदंग शक्ति श्यामा जी महारानी राधा रानी के श्री चरणों में भी हमारा नमस्कार प्रणाम है। क्योंकि परमात्मा अक्षरातीत के जो आह्लादनी शक्ति श्यामा जी राधा रानी की जब तक कृपा अनुकंपा नहीं होती है, तब तक कोई भी जीव, कोई भी प्राणी भजन भक्ति में उसका ध्यान नहीं लग सकता है। और जहाँ पर राधा रानी का नाम होता है, वहाँ पर कृष्ण कन्हैया उनके प्रीतम श्याम सुंदर अनायास ही खींचे चले आते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण खुद ही कहते हैं राधा जी से पुराण संहिता में, सिद्धारूपी असी चाराध्या श्यामा जीवनम मम यह स्मृत्वा भावयत त्वां तैरहं भावित सदा। हे राधा रानी, तुम सिद्धारूपी हो, तुम सभी भक्त सभी जीवों पर कृपा करने वाली हो, उनकी मनोकामना को शुद्धि प्रदान करती हो, पूर्ण करती हो। इसलिए तुम सिद्धदात्री हो, सिद्धारूपी ऐसी चाराध्या। मैं आपका ही आराधना करता हूँ, आप मेरी आराधना स्वरूप हो, मैं आपका ही मैं चिंतन मनन करता हूँ। जो कोई भक्त, कोई भी प्राणी किसी भी भाव से आपका स्मरण करेगा, वहाँ पर मेरा रूप निवास करेगा, सनातन हो। इसलिए कहते हैं, यह स्मर्ता भावित त्वां तैरहं भावित सदा तत्र में वास्तवम रूपम यत् तत्र भवादृशि। जहाँ राधा जी का नाम जहाँ तक आवाज़ जाती है, वहाँ तक कृष्ण जी का जो सनातन, जो पुराण पुरुषोत्तम का जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। क्योंकि संसार में जितने भी जीव सब रूप वाले हैं। क्योंकि बचपन का स्वरूप दूसरा होता है, जवानी का दूसरा होता है, वृद्धावस्था का दूसरा होता है। परमात्मा न उसका जन्म होता, न उसका मरण होता, न वृद्धावस्था को प्राप्त होता। इसलिए परमात्मा स्वरूप वाला है। इसलिए जहाँ राधा जी का नाम लेता रहता है, वहाँ पर राधा जी के मालिक प्रीतम श्याम सुंदर रहते हैं। इसलिए पुनः भगवान कहते हैं कृष्ण जी कि तत्र में वास्तव रूपम यत् तत्र भवादृशि ममेष्टम च ममात्मानं त्वां राधेव राधिते मया। इसलिए जहाँ तुम्हारा नाम है वहीं पर मैं रहता हूँ। इसलिए एक बार जो रा नाम का उच्चारण कर लेता है, भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर अपने कान का पट खोल करके सुनने में अपना ध्यान लगा देते कि मेरी कहीं प्रिया का नाम तो नहीं ले रहा है। यदि
रा कहते भगवान कृष्ण जी पीछे पीछे हो जाते हैं, और धा कहते ही उस भक्त उस जीव के पीछे पीछे हो जाते हैं। ऐसे राधा रानी की ऐसी महिमा है, ऐसी कृपा दृष्टि हम पर राधा जी की बनी रहे। इसलिए कहा गया है, राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं श्री राधे जी को दास, जन्म जन्म मोह दीजो श्री चरण कमल में वास। इसलिए राधा रानी ही सद्गुरु हैं। भगवान शंकर खुद कहते हैं, ब्रह्मा आनंद रसाग जानम ब्रह्म जानवताम सताम। हे देवी पार्वती, परमात्मा अक्षरातीत की जो आनंद शक्ति राधा रानी श्यामा जी हैं, वही समस्त आत्माओं के सुख को प्रदान करने वाले, इसलिए वही सद्गुरु होते हैं। इसलिए गुरु का अर्थ होता है मंत्रदाता न च गुरु, मंत्रदाता न च गुरु न मंत्रार्थवाचक, मंत्र मंत्रा तद अभिधीयते। इसलिए मंत्र को देने वाला और मंत्र का अर्थ बतलाने वाला गुरु नहीं होता है। गुरु का मतलब होता है, गु मतलब होता अज्ञानता, रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधेरे से हटा करके जो परमात्मा के उजाला में, प्रकाश में, ज्ञान में जो खड़ा करता है, वही नाम है गुरु का। और गुरु के आगे जो सत्य लगा दिया जाता है, उसका नाम होता है सदगुरु। इसलिए सत्य कौन है? परमात्मा ही सत्य। इसलिए भागवत में कहा गया, सत्यम परम धीम है, जो परमात्मा सत्य है। ऐसे परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।